जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, वही हुआ जिसका डर था। अमेरिका ने यूक्रेन की जो मिलिट्री सपोर्ट है वो बंद कर दिया। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ ऑफ दिस ईयर। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि अगर अमेरिका ये एड नहीं देता, ये सपोर्ट नहीं करता, तो क्या रशियन प्रेसिडेंट फुल स्केल वॉर शुरू कर सकते हैं? क्या दुनिया जो अमेरिका की इत्तेहादी है, अब अमेरिका के ऊपर एतबार कर सकती है? क्या वो मिनरल्स जो कि डोनाल्ड ट्रंप माँग रहे हैं, क्या ज़ेलेंस्की वो मिनरल्स अब देगा? सो मेनी क्वेश्चंस, सो मेनी क्वेश्चंस। और पॉसिबिलिटी ये है कि इन केस रशिया ये समझता है, अगर रशिया ये समझता है कि दिस इज़ अ मोमेंट फॉर अ फुल स्केल वॉर, दिस इज़ अ मोमेंट फॉर फुल स्केल वॉर, तो आप जनाब एक काम करें, फुल स्केल वॉर शुरू करें और बाकी देखा जाएगा। ये है सवाल। अब देखें कि ये जो मिलिट्री एड जो जिसको पॉज़ किया है उन्होंने, सो इट मीन्स कि ये पॉज़ थोड़ी देर के लिए ज़रा झटका दो, ताकि ज़रा ज़ेलेंस्की का दिमाग ठीक हो और ज़ेलेंस्की वो करे जो हम कहते हैं। और वो जो यूएस पॉलिसी है यूक्रेन की तरफ और रशिया की तरफ, अब ट्रम्प कहते हैं कि कंसोलिडेटरी स्टांस लेना चाहिए। और अब ये भी पता चला है कि अमेरिकी सदर ने कहा है कि वो जो साइबर हमले रशिया के ऊपर हुआ करते थे, हैक पिट्स जो कि अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि जो हमले हुआ करते थे, वो हमले भी बंद किए जाएंगे, ताकि हम रशिया का कॉन्फिडेंस जीतें। बट अगर रशिया ने एक फुल स्केल हमला कर देता है, या रशिया प्लान करता है कि दिस इज़ अ मोमेंट कि हम यूक्रेन को मज़ीद नीचे लगाएं, और मुझे याद है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहा करते थे कि अगर यूरोपियन एलाइज़ मेरा साथ नहीं देंगे, वो नहीं करेंगे जो मैं कहूँगा, तो मैं पुतिन को कहूँगा इन पे हमला कर दो, और पुतिन हमला कर देगा। मतलब obviously we know that many people call it bullying, many people call it, a way to mold the behavior of American allies. This is what, the Trump has been doing. So वो जंग बंद करना चाहते हैं और वहाँ से मिनरल्स लेना चाहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या पोजीशन बनेगी? दिस इज वन ऑफ, ये डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि दिस इज द वर्स्ट स्टेटमेंट जो कि ज़ेलेंस्की ने की दी है, और अमेरिका अपने इंटरेस्ट को देखेगा। आपको पता है जब से रशियन इन्वेजन हुई है पिछले 3 सालों में, यूएस कांग्रेस ने $175 बिलियन की जो टोटल असिस्टेंस यूक्रेन को भेजी है, अप्रूव की है यूएस कांग्रेस ने। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने $3.85 बिलियन की, जो जिसे कहते हैं ना, जो कांग्रेशनली अप्रूव्ड जो एड थी, वो ली थी, लेकिन अब उसको उन्होंने रोक दिया। इट मींस कि जो कांग्रेस ने अप्रूव किया था $3.85 बिलियन वर्थ की जो एड जानी थी, उसको उन्होंने मेरा ख्याल है पॉज कर दिया। दिस इज व्हाट दे हैव पॉज्ड। बाकी तो जो देना है देना है, लेकिन इमीडिएटली ये एग्जेक्टिव ब्रांच ये कर सकता है, एग्जेक्टिव ब्रांच ये कर सकता है। ज़ेलेंस्की ऑलरेडी कह चुका है कि मैं ये आपके साथ डील साइन करने को तैयार हूं। ये जो मिनरल्स हैं, ये अमेरिकी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और वो कहते हैं दिस इज अ वे टू अर्न बैक बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हमने फाइनेंशियल मिलिट्री एड दी है। ये ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस बिहेवियर? पूजा, ठीक है ना जी। ज़ेलेंस्की जो है, जो कुछ ये हो रहा है, क्या दुनिया अमेरिका पे एतबार कर सकती है? क्या चाइना के अगेंस्ट जो अमेरिका इतना बड़ा इत्तेहाद खड़ा कर रहा है जिसमें इंडिया है, क्या इंडिया अमेरिका पे एतबार कर सकता है? अगर कल को अमेरिकन गवर्नमेंट कहती है कि जी हम तुम्हें नहीं देंगे, हम तुम्हें असला नहीं देंगे, हम तुम्हें वेपन्स नहीं देंगे, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, एंड देन देयर इज अ वॉर, एंड देन इंडियंस को बिठा के
अमेरिकन कहेंगे यहाँ पैसे रखो, यहाँ पैसे रखो, कोई फ्री चीज नहीं है। फिर सो भाई द क्वेश्चन रिमेन्स कि विल allies or can allies count on the incumbent American leadership? दुनिया में जो allies हैं वो मुझे नहीं लगता उनका कोई फ्यूचर है, अलायंस का फ्यूचर है। वैसे ही ग्रेट पावर्स का तो इन चीज़ों से वो आप जाके पढ़े ना रियलिज्म की थ्योरी, तो रियलिज्म की थ्योरी में तो है ही कुछ नहीं है ये अलायंसेस वगैरह, ये तो लिबरलिस्ट है। और जो कन्वर्सेशंस अमेरिकन्स कर रहे हैं कि को के वो कह रहे हैं हम ताइवान को सपोर्ट करेंगे, हम इसको सपोर्ट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कैसे चीजें चलेगी। अब सुनने में आया जिस तरह फिलिपाइन है उसको $5.3 बिलियन की डिफेंस एड पैकेज दिया जा रहा है और अमेरिकन देंगे उसको, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जिस तरह ट्रम्प कर रहे हैं, और हो सकता है वो कहेंगे हम तुम्हें $5.3 बिलियन दे रहे हैं, तुम्हारे पास जो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है हमें दे दो। वो कहेंगे भाई तुम हमें हमें इतना कुछ दे रहे हो बिकॉज यू नीड अस, यू वांट आवर सपोर्ट। और ये बात जेलेंस्की को करनी चाहिए थी वहां पे, उसने नहीं की। ये बात जेलेंस्की को करनी चाहिए थी कि भाई साहब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो हमें कहती थी लड़ो, पैसे जितने चाहिए, हम लड़ते रहे हैं, अब बताओ हम लड़ रहे हैं, तुमने हम हमसे पैसे मांग रहे हो। बात समझ रहे हैं? ये चीज है, दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। और ये जो मिनरल्स डील है, ये तो सारी बातें उनको करनी पड़ेगी। अगले दिन यूरोपियंस ने ये कहा है उसको, जेलेंस्की ने कहा है कि मैं तैयार हूं, मिनरल्स दो, कोई 50-100 अरब डॉलर की दो, अमेरिका को साथ रखना बहुत जरूरी है। लेकिन वो साथ कहता है कि मुझे सिक्योरिटी गारंटीज भी दो सीज फायर की। अब 20% टेरिटरी जो है वो किसके पास है? 20% टेरिटरी जो है वो उनके पास है, रशियंस के पास है। और वो कहता है ठीक है मेरी 20% ले लो पर मुझे फ्यूचर गारंटीज तो दो। वो कहता गारंटी नहीं देते, तो वो कहता फिर मैं लड़ता रहता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मैं लड़ता रहता हूँ। अब ये जो अमेरिकन असिस्टेंस है इसमें बजटरी असिस्टेंस भी होती है, जो कि वर्ल्ड बैंक, ट्रस्ट फंड और बाकी जगहों से, यूएस एजेंसी जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट की है वो है, बाकी चीजें हैं। और दूसरा ये जो कुछ हो रहा है, क्योंकि सिर्फ ये एड नहीं है, अमेरिकन इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करते हैं, अमेरिकन टारगेट भी आइडेंटिफाई करके देते हैं मिसाइल लॉन्च को। और सुनने में ये भी आया है कि जो कांग्रेशनल ओवरसाइट कमेटी है उनको नोटिफाई बताया ही नहीं गया कि हम ये करने वाले हैं। जो सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी है उसको बताया ही नहीं गया। तो जो अमेरिकन अप्रोच है और जो यूक्रेनियन ये जो एडवोकेसी ग्रुप हैं इस वक्त जो चल रहे हैं सारे, क्या करेंगे? कितना कुछ और डाल सकते हैं? यूरोप क्या कर सकता है? क्या यूरोप अपनी एड बढ़ाएगा? ये सवाल है। फ्रांस और बरतानिया ने ऐसे एलाइज हैं जो अपने फौजी भेजने को तैयार हैं, जिसको रशिया ने कहा हम इन फौजियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दे आर नॉट पीस मेकर्स, दे आर नॉट न्यूट्रल फोर्सेस, दे आर अ पार्ट ऑफ द नेटो, हम ऐसे पीस फोर्सेस को नहीं मानते, या तो यूएन भेजे। वो भेजना चाहते हैं अपने ट्रूप्स को, वो कहते हैं जी हमने सीज फायर करना है, वो कहते हैं हम इनको मानते ही नहीं है, हम इनको मानते ही नहीं है। कोई ऑप्शन इस वक्त जो है वो उसके हक में नहीं जा रहे, कोई भी ऑप्शन हक में नहीं जा रहे। लग तो यही रहा, दिस इज व्हाट आई कैन फाइंड, मुझे तो ये नजर आया। बड़ी इंटरेस्टिंग, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत 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 इंटरेस्टिंग है, मज़े की चीज़ हो गई है। और एक अंग्रेजी का मुहावरा हेल्प योर सेल्फ,
हेल्प योरसेल्फ। अपने इंटरेस्ट खुद प्रोटेक्ट करो भाई, अपने इंटरेस्ट खुद प्रोटेक्ट करो, कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा। यू वॉन्ट हैव अ शोल्डर टू क्राई ऑन, सिंपली। आपके पास कोई कंधा नहीं मिलेगा जो आपको कहेगा प्लीज आप रो लें थोड़ी देर के लिए। ये जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है, देयर इज गोइंग टू, वो जिसे कहते हैं दिस इज गोइंग टू स्टे इन इंटरनेशनल सिस्टम। अब एक, जिसे वो कहते हैं ना, एक रशिया और दुनिया के दरमियान एक ऐसा मिसट्रस्ट पैदा हो गया। चाइना अपना रोल प्ले करने को तैयार नहीं है। चाइना को तो ये बड़ी चीज सिचुएशन सूट करती है कि जितने भी अमेरिका जिनको अपना दोस्त यार सज्जन अलायंस बनाता था, वो सारे के सारे कहते हैं ठीक है जी, हमारा अब कोई ताल्लुक नहीं है, वी आर नॉट देयर, वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट एनीवन। हम किसी को कोई सपोर्ट नहीं करने वाले, भाग जाओ यहाँ से। तो चाइनीज तो बहुत खुश हैं, चाइनीज खुश हैं भाई इस सिलसिले में, सारे के सारे में चाइनीज को समझ आ गई है। चाइनीज को समझ आ गई है, उन्होंने कहा पीछे हट जाओ। ये हमें बड़ा सूट करता है, उनको ये बहुत सूट करता है चाइनीज को, ये जो सिचुएशन पैदा हो गई है। लेट्स सी कि इसमें क्या निकलेगा लार्जली। क्या यूरोपियंस इसमें अगर एड बढ़ा देते हैं, ये आप सवाल होगा ना कि क्या यूरोप एड बढ़ाएगा, ये एक क्वेश्चन है। क्या यूरोप अपनी एड बढ़ाएगा? और बार बार अमेरिकन एक ही चीज़ कह रहे हैं, शुक्रिया अदा करो, हमारा शुक्रिया अदा करो। ये होती है फौज। मैं पाकिस्तानियों को अक्सर कहता हूँ शुक्र अदा करो आपके पास फौज है, शुक्र अदा करो आपके पास डिफेंस इक्विपमेंट है, शुक्र अदा करो आपके पास न्यूक्लियर वेपन है। नो बडी कैन बुली पाकिस्तान, नो बडी कैन बुली। आज ये जो मिलिट्री बैलेंस जिसे कहते हैं ना, ये जो डिटेरेंस पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश की हुई है, और जो डिटेरेंस, इस डिटेरेंस की वजह से हम बचे हुए हैं। रिमेंबर, अगर ये डिटेरेंस ना हो सर जी, अगर ये डिटेरेंस हमारे पास ना हो तो हमें तो कोई भी ना कुछ कुछ भी ना छोड़े। सच्ची बात तो ये है। हम ये जो अपना इस पाकिस्तान में, ये जो खित्ते में ये जो पीसफुली रह रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फौज। दोस्त भी जानते हैं, दुश्मन भी जानते हैं, स्ट्रॉन्ग फौज। वो एक दोस्त से मैंने बड़ी, एक मेरे फौजी दोस्त ही है, उससे मेरी बात हुई, मैंने कहा यार शुक्र है, मजाक कर रहे थे, बात उसकी सच सही थी। मैंने कहा जी शुक्र है पाकिस्तान के पास स्ट्रॉन्ग फौज है, हम सीरिया नहीं बने, हम लीबिया नहीं बने। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, हम सीरिया नहीं बने, लीबिया नहीं बने, लेकिन उसने कहा हम कनाडा भी नहीं बने, हम डेनमार्क भी नहीं बने, हम बेल्जियम भी नहीं बने। मीन्स कि हमारी मंजिल तो ये थी ना कि हम ये बने, कि हम एक सोशल वेलफेयर स्टेट बनेंगे, लेकिन हम नहीं बन सके। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। करें क्या? आप जाएं किस तरफ? करें क्या? जाएं किस तरफ? किस तरफ जाएं? मतलब अब क्वेश्चन ये है कि अगर पैसे हमारे पास है नहीं, सिक्योरिटी करनी ज़रूरी है। अगर सिक्योरिटी पे इतना लगा देते हैं, सिक्योरिटी पे देखें लगाते हैं, सिक्योरिटी पे लगाएंगे तो बाहर गनमैन खड़ा होगा तो कारोबार चलेंगे ना, सीधी सी बात है। बिजनेसेस तो तब चलेंगे जब इकोनॉमिकली एंड सिक्योरिटी वाइज हम तगड़े होंगे। बिजनेसेस वैसे तो नहीं चलेंगे कि चलेंगे? मेरा नहीं ख्याल चलेंगे, मुझे नहीं लगता। आई डोंट फाइंड दिस थेरी। मुझे ये थेरी नहीं समझ आ रही। मुझे ये थेरी समझ नहीं आ रही। हम क्या सरवाइव कर पाएंगे? हम डेफिनेटली सरवाइव कर चुके हैं, बिकॉज ऑफ द आपकी फौज ने आपको बचा लिया हुआ है। आज यूक्रेन साहब जो है, वो कभी इससे थप्पड़ खाते हैं, कभी उससे थप्पड़ खाते हैं। द रीजन बिहाइंड इज वो खड़ा ही नहीं है ना, साथ ही नहीं है। देर इज नो वन हु कैन हेल्प यू, देर इज नो वन हु कैन प्रोटेक्ट यू। कभी आप भागते हैं यूक्रेन जाते हैं, सॉरी यूक्रेन, कभी बरतानिया जाता है, कभी फ्रांस जाता है, कभी कहीं जाता है। यहाँ पाकिस्तान है, न्यूक्लियर वेपन्स है, मिसाइल पावर है, इकोनॉमिकली कमज़ोर है, ठीक है, चीज़ें चल रही हैं, मुश्किल है, इनफॉर्मल इकोनॉमी बड़ी है, फॉर्मल इकोनॉमी थोड़ी है, बट एटलीस्ट आप इस चीज़ में तो इज्जत तो आपकी सेव रहती है ना।
कोई आपको ये तो नहीं कहता खबरदार तुम्हें ये कर देंगे, खबरदार, हमें पता है एक ही बटन दबाना है, वन बटन हर चीज बैलेंस हो जाएगी, वन बटन हर चीज बैलेंस हो जाएगी, वन बटन, ज्यादा बटन नहीं दबाने आपने, एक बटन, इसी एक बटन से चीजें जो है ना वो बेहतर हो जाएंगी। ये एक बटन ही काम करेगा आपके लिए। अगर पाकिस्तान जो है वो, आज पाकिस्तान सिक्योर इसकी वजह से है, फ्रैंकली स्पीकिंग, पाकिस्तान किसी और चीज वजह से सिक्योर नहीं है, पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने, पाकिस्तान का निज़ाम इस वजह से सिक्योर है। जेलेंस्की ने अपने न्यूक्लियर वेपन और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करा दिया। दुनिया ने उस वक्त यूक्रेन को कहा गया हम आपकी मदद करेंगे, आप परेशान ना हो। आज कोई भी उसके साथ नहीं है, आज कोई यूक्रेन के साथ नहीं है, सारे उसको थपकियां देते हैं, फिक्र ना करो कोई बात नहीं। वो ऐसे हाथ बांध के खड़ा होता है, कभी अमरीकी सदर के आगे खड़ा होता है, कभी बरतानवी सदर के, कभी रशियन के, कभी किसी के आगे खड़ा होता है। दैट्स द रीजन। वो कहते हैं शुक्रिया अदा करो हमने तुम्हें पैसे दिए हैं, शुक्रिया अदा करो हमने तुम्हें पैसे दिए हैं, शुक्रिया अदा करो। आज पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट है, इतना तो जारी बात है, वी शुड बी थैंकफुल टू आवर सिस्टम। हमें नुकसान तो बड़े हुए हैं, हमने गलतियां तो की हैं, लेकिन जो पाकिस्तान ने बनाना था बना लिया। आज आपको भारत भी कुछ नहीं कह सकता, वो कहता बस ठीक है स्टे अवे फ्रॉम। अगर आप छोटे होते, अगर आपका कमजोर मुल्क होते, इकोनॉमिकली तो हम कमजोर हैं ही, अगर हम मिलिटरली कमजोर होते तो रोज हमें किसी ने कहना था ओए इधर आए, ओए उधर जाए, इधर आओ, वो करो। ठीक है जी, जिस तरह इस खत्ते में हो रहा है। सो अब पाकिस्तान जो है वो, उसको पता है कि हमने क्या करना है। जब इंडिया एक धमकी देता है तो पाकिस्तान भी एक को दे देता है। एटलीस्ट पाकिस्तान को ये तो पता है ना यार, वी कैन, हम सर्वाइव कर सकते हैं। आज इंडिया क्यों सर्वाइव कर रहा है? बिकॉज उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। चाइनीज उनको कुछ नहीं कह सकते, चाइनीज उनको धमकाते नहीं है, बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ डिटरेंस। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। चाइनीज टेबल पे क्यों आए हैं इंडिया के साथ? बिकॉज ऑफ द मिलिट्री हार्डवेयर द इंडियंस पोजेस, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फौज है उनके पास एयरफोर्स है, न्यूक्लियर वेपन है, S-400 है, बहुत कुछ है उनके पास। ये चीजें हैं, फौज होनी चाहिए भाई।